राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन शिवन चंद्र श्री वृंदावन धाम की जय। हमारे प्यारे सदगुरुदेव भगवान की जय। आज मैं उस स्थान के आपको दर्शन करवाऊंगी जहां पर हमारी महालक्ष्मी तो विराजित है, पर उनके साथ हमारे हरि नहीं, हमारे गोपाल जी विराजित है। ये पवित्र भूमि है वृंदावन, और जहां पर एक गांव है जिसका नाम है बेलवन, वहां पर हमारी महालक्ष्मी जी और गोपाल जी विराजित है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारी महालक्ष्मी जी के साथ हमारे हरि होते हैं, नारायण होते हैं, पर इस मंदिर में हमारे लड्डू गोपाल जी विराजित है महालक्ष्मी जी के साथ। ये मंदिर 5500 साल पुराना मंदिर है। पुरानी कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण महाराज कर रहे थे तो माता लक्ष्मी उसमें शामिल होने गई। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गोपियां महाराज में किसी को भी शामिल नहीं होने देते। महादेव को भी गोपी का रूप धारण करना पड़ा, तब ही वो शामिल हो पाए थे। और ऐसी इच्छा हुई महालक्ष्मी जी की कि उन्हें भी महाराज देखने का सौभाग्य मिले, परंतु गोपियों ने उन्हें रोक दिया। फिर हमारी महालक्ष्मी जी ने घोर तपस्या करी हमारे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। कहा जाता है कि यही स्थान है बेलवन का, जहां पर हमारी लक्ष्मी जी की तपस्थली है। और तपस्या से प्रसन्न होकर हमारे कृष्ण भगवान जी ने लक्ष्मी जी को वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में यहाँ सदैव वास करेंगे। इसलिए यहाँ पर हमारी लक्ष्मी जी के साथ नारायण नहीं, हमारे बाल गोपाल है। ये मंदिर देखने में बहुत शांतिपूर्वक, बहुत ज्यादा सुंदर है। ये वृंदावन से लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर है। श्री जी की अपार कृपा है कि मुझे ये मंदिर देखने का भी सौभाग्य मिला। और कहा जाता है कि हमारी महालक्ष्मी जी उस समय से लेकर अब तक हमारी लड्डू गोपाल की सेवा करती है। जैसे हम सब सेवा करते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी की, हमारी श्री जी की, वैसे हमारी महालक्ष्मी जी बाल रूप में सेवा करती आ रही है। यहाँ पर हमारी लक्ष्मी मैया तप मुद्रा में विराजमान है। और इस मंदिर की बहुत बड़ी खासियत है कि हर गुरुवार को यहाँ पर भक्तों की बहुत भीड़ होती है। यहाँ पर खिचड़ी उत्सव मनाया जाता है, और ये उत्सव बहुत ज्यादा विशेष है। आप जब भी दर्शन पाओगे तो आप यही देखोगे कि आज भी हमारी माता लक्ष्मी हाथ जोड़े तप मुद्रा में वृंदावन की ओर मुख किए श्री कृष्ण की आराधना कर रही है। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मैं अपनी शिव जी की कृपा से झूला झूल रही हूँ। ये मंदिर बड़ा है और बहुत सुंदर है। यहाँ पर शांति है, क्योंकि जैसे ही हमारी महालक्ष्मी जी तप की अवस्था में है, इसलिए यहाँ पर भरपूर शांति है। जब मैं इस मंदिर में पहुंची तो ये मंदिर के पट बंद थे, पर मैं आप सभी को बता दूं कि ये मंदिर दोपहर के 2:30 में खुल जाता है, तब आप इसके अच्छे से दर्शन पा सकोगे। माँ की अपार कृपा से और उनके दर्शन पाने के बाद मैं जा रही थी मानसरोवर में दर्शन करने। ऐसा मंदिर जहां पर हमारी श्री जी ने मान किया था। महारास हो रहा था जब मेरी राधा रानी उस रास में से दौड़ी दौड़ी इस सरोवर के पास आई। जब उन्होंने मान किया, जब वो मान करके रोई, तभी से वो मान सरोवर हो गया। यहाँ पर भक्तों की बहुत आस्था है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बस मैं कुछ ही दूरी पे हूँ और मैं पहुंचने जा रही हूँ मानसरोवर में, और दर्शन करूंगी अपने श्री जी के, उस सरोवर के जहां पर मेरी श्री जी ने मान किया था। ये देखिए हमारी श्री जी के भक्तों, मैं पहुंच गई मानसरोवर में। और यहाँ पर एक बहुत सुंदर मंदिर है जहां पर हमारी श्री जी विराजित है एक पिंडी रूप में। पर ये है कि यहाँ पर हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और आप जैसे ये दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर ही हमारी श्री जी पिंडी रूप में विराजमान है। सबसे पहले हम मंदिर के दर्शन करेंगे, उसके बाद ही हम मंदिर की परिक्रमा लगाकर फिर हम मानसरोवर में जाएंगे और सरोवर के दर्शन करेंगे। यहाँ पे बहुत से श्रद्धालु है जो कि इस सरोवर में स्नान करते हैं। कहते हैं कि इस सरोवर में स्नान करने से सारे दुख, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब हमारी श्री जी रास छोड़कर चले गई थी तो उन्हीं के पीछे पीछे हमारे कृष्ण भगवान ढूंढते ढूंढते पहुंचे इस स्थान पर। हमारे भगवान ने हमारी श्री जी को मनाने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रयत्न किए। कभी वो मोर बनते थे, कभी कुछ बनते थे, ऐसे उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि आप सभी जानते हैं वो भी श्री जी के बिना नहीं रह पाते हैं। तो इस स्थान पर मेरी श्री जी ने मान किया था, इसलिए इस सरोवर का नाम पड़ा मानसरोवर। श्री जी की अपार कृपा से इनके दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए। आप भी दर्शन कीजिए और देखिए कितना सुंदर है, इतनी सुकून है, इतना शांति है ना यहाँ पर, मैं बता नहीं सकती। आप जब भी आइए प्लीज यहाँ पर जरूर दर्शन कीजिए, आपको भी यहाँ कन कन पर राधा राधा सुनाई देगा। तो इसी के साथ गाइज मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।
और हाँ, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। हरि बोल।